नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आज मैं बिल्कुल नए तरीके का वीडियो लेकर आई हूं और वीडियो है व्हाट्स ऑन माय प्लेट। मैं लंच में आज क्या खा रही हूं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। आप सब लोगों में बहुत सारे लोग फूडी होंगे, मैं खुद भी बहुत ज़बरदस्त फूडी हूं और मैं शायद मुझे लगता है मैं अकेली होंगी जिसको खाने के सपने आते होंगे। तो खाना जो है वो तो मेरे एकदम मन की बात है, मेरे दिल की बात है। तो आज जो मैं लंच में खा रही हूँ वो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। बेसिकली हमारा खाना जो होता है, हम जहाँ से आते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, उस जगह का बहुत अंतर आ जाता है। तो मैं पहली जनरेशन हूँ जो बिहार में पैदा हुई और बिहार में पली बड़ी। तो जो मेरा फूड है, जो मेरा लंच है, वो टिपिकल बिहारी खाना है। और मेरे फादर जो हैं वो आते हैं राजस्थान से। तो मुझे बाजरे का सोगरा और लहसुन की चटनी और छाछ, प्याज का रायता, ये सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन उससे ज़्यादा पसंद है मेरा ये बेसिक जो लंच होता है। तो आज जब मैं बहुत सारी कविताएं रिकॉर्ड कर रही थी तो बीच में लंच टाइम हो गया, तो मैंने सोचा आज ऐसा वीडियो बना लेते हैं। तो मेरे खाने में आज क्या क्या है? तो मेरे खाने में आज है सैलेड, खीरा और चुकंदर। बहुत ज़्यादा खीरे को छोटे छोटे पीसेस में नहीं करना चाहिए, उसको च्यू करके खाना चाहिए। तो खीरा है और चुकंदर है। चुकंदर आयरन है और चुकंदर में कोलेजन होता है। तो अगर आप बहुत समय तक फुर्तीले और यंग दिखना चाहते हैं तो आपको कोलेजन रिच फूड खाना चाहिए। केसर में बहुत कोलेजन होता है और चुकंदर में बहुत कोलेजन होता है, तो ये खाना चाहिए। साथ में कड़वे में है करेला, और करेला मेरा अति प्रिय है। ये बिल्कुल डिफरेंट स्वाद है और मुझे लगता है कि ये जो करेले की क्रिस्पी सी भुजिया है ना, ये बड़ी टेस्टी बनती है बिहार में और यूपी में, तो मुझे ऐसी बहुत पसंद है। साथ में मेरे पास है कच्चे आम की चटनी, और बिहार में इसे कहते हैं कच्चे आम का कूचा, यानी कि उसको क्रश कर देते हैं और उसके अंदर धनिया डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, कुछ लोग लहसुन भी डाल देते हैं और लाल मिर्च भी क्रश करके डालते हैं इसके अंदर। तो सब कुछ क्रश होके डालते हैं इसके अंदर, तो सब कुछ इसमें क्रश करके डालते हैं। तो सब कुछ इसमें क्रश करते हैं। इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा है। पत्थर पर जब चटनी पीसते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। और बहुत ख़ास बात इस चटनी के बारे में ये है कि इसके अंदर मैंने जो सॉल्ट डाला है, वो जो आखा सॉल्ट होता है ना, जो साबुत सॉल्ट होता है, जो नेचुरल होता है, जो नॉन प्रोसेस्ड होता है, वो मैंने डाला है इसके अंदर। तो वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारी चटनी होती है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं चटनी में, तो वो हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको क्रश किया और इसमें वो सॉल्ट डाला, नेचुरल सी सॉल्ट आप ले सकते हैं या सेंधा नमक ले सकते हैं। तो उनमें क्या ख़ास बात होती है, उसमें ये होता है कि उसमें सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है। तो जब आप दोनों चीज़ों को, मल्टीपल सॉल्ट्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब केवल नॉट बेसिकली NaCl, आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी कंज्यूम करते हैं, तो सारे मिनरल्स बहुत अच्छे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस वजह से जो प्रोसेस्ड नहीं है सॉल्ट, उसको यूज़ करना चाहिए, और ख़ासकर चटनी में तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। साथ में मेरे पास राइस है। राइस जो है इसको कहते हैं पार बॉइल्ड राइस, सेला चावल, और बिहार में कहते हैं इसको उसना चावल, यानी कि जो चावल होती है उसकी बाली को गर्म पानी में डाल देते हैं और उसका एक बार स्टार्च निकाल देते हैं। तो उसका जो विटामिन B12 है वो बहुत प्रिजर्व्ड रहता है, और हमें यूजुअली चावल में यही चावल खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। साथ में अरहर की दाल है, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मीठे में है एक छोटा सा खजूर। तो आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप सब ने क्या खाया और आप क्या खाना पसंद करते हैं। क्या आपको खाना इतना पसंद भी है कि नहीं जितना मुझे पसंद है? मुझे तो लगता है कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद है। साथ में इस चटनी को लेकर मुझे एक बहुत ही पुरानी बात याद आती है जो मेरी मदर बताया करती हैं। मेरी मदर जो है, मेरी माँ रामपुर से हैं। रामपुर रियासत में मेरे बड़े नाना जो थे वो वज़ीर तालीम थे, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो वो हमेशा इतने खाने को लेकर इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो हमेशा कहते थे कि अगर खाने में, दोपहर के खाने में चटनी नहीं है तो वो खाना नहीं खाते थे। तो चटनी इतनी ज़रूरी होती है हमारी डाइट में।
तो मुझे लगता है कि हमारे खाने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, रफेज होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, सब तरीके के स्वाद होने चाहिए, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो जितनी रंगीन थाली रहती है और जितना खूबसूरत प्लेटर होता है, उतना ही न्यूट्रिशियस वो खाना भी होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू, नमस्कार।